दोस्तों, जहां एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर को लेकर अपना प्रोपोगेंडा पूरा करने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत ने कश्मीर पर खेल कर दिया है और अब कश्मीर पर पूरी तरह से फेल हो गया है पाकिस्तान, जिसकी वजह से भारत का दोगुना तिगुना फायदा हो गया है, जिसके बारे में पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ है G20 मीटिंग के दौरान और पाकिस्तान किस तरह का प्रोपोगेंडा चलाना चाहता है भारत के खिलाफ, जिसको करने में वह नाकामयाब हो गया। इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, अब पाकिस्तान ने भारत का एक काफी बड़ा फायदा करवा दिया है और यह फायदा इतना बड़ा है कि अगर यह पाकिस्तान अपने लिए करता तो दिवालिया होने से बच जाता। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर है, वह कुछ कह रहे हैं। इस वीडियो में मनोज सिन्हा ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि सबसे पहले वह अपने घर में अपनी जनता के लिए खाने पीने की चीजों का जुगाड़ करे, ना कि दूसरी तीसरी चीजों पर ध्यान दे। यहाँ पर जो G20 की मीटिंग हुई, इस G20 की मीटिंग जो कि 20 देशों का संगठन है, इन 20 देशों में से 17 देशों के प्रतिनिधि आए। बता दें कि सबसे पहली बात यह रही कि यह कोई बहुत बड़े लेवल की मीटिंग नहीं थी। यह एक साधारण पर्यटन विभाग को लेकर मीटिंग थी, लेकिन इस मीटिंग में बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और कुछ देशों के नहीं भी हुए। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह कोई बड़े लेवल की मीटिंग नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान ने एंटी कश्मीर और एंटी इंडिया होकर इतना ज्यादा इस मामले को तूल दिया। ओवैसी को कहा कि आप यहां शामिल ना हो और कई मुस्लिम देशों से आग्रह किया कि आप यहां शामिल ना हो। यह मामला एकदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया है। ऐसे में जैसे ही यह मामला सामने आया तो भारत भी इस खबर को देखने लगा कि क्या पाकिस्तान के कहने पर मुस्लिम देश नहीं आए और आखिर हुआ क्या कि भारत का G20 कश्मीर में फेल हो गया या पास हो गया। तो यहाँ पर एकदम उल्टा ही पाकिस्तान के साथ हुआ। जितना नेगेटिव प्रोपोगेंडा उसने चलाया, भारत को उतना ही ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि G20 बैठक से पहले यह खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम दे सकता है और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। लेकिन इतने बड़े खतरे के बावजूद भी 17 ताकतवर देशों ने एकजुटता दिखाई। आतंकी हमले के खतरों के बावजूद ये सभी देश कश्मीर पहुंचे। उन्होंने कश्मीर का आनंद लिया और डल झील में शिकार भी की। ऐसा भी हो सकता था कि कई देश सुरक्षा का हवाला देकर आने से मना कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन देशों को भारत की सुरक्षा पर भरोसा था, क्योंकि यह जो मीटिंग आप देख रहे हैं, इस मीटिंग में फ्रांस भी आया है, रूस आया है, यूरोपीय यूनियन भी आया है, अमेरिका, ब्रिटेन, लगभग सभी देश आए हैं, 3 देशों को छोड़कर। और जिस तरह से यह पूरा आयोजन किया गया था, यह आयोजन कहीं से भी डर के साये में नहीं लगा, बल्कि कश्मीर का पूरा कल्चर निकलकर सामने आया। यहाँ साउथ कोरिया के एम्बेसडर का बयान भी सुन सकते हैं आप, जिन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए और कोरिया के लिए हम पर्यटन को और भी ज्यादा बढ़ाने के विषय पर सोच रहे हैं। खैर, यहाँ पर आपको लोगों के चेहरों पर किसी भी तरह का डर नहीं दिख रहा होगा। जो प्रतिनिधि और डेलीगेट्स थे वे यहाँ आराम से घूमे और यहाँ का उन्होंने आनंद लिया, यहाँ का कल्चर उन्होंने देखा। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह एकदम से खबर बन गई। ऐसे में पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो डर रहा था, भारत ने उसके डर को सही साबित कर दिया। वैसे इन सब बातों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, एक तरफ चीन और पाकिस्तान भारत में G20 मीटिंग को बर्बाद करने की तैयारी में लगे थे, तो दूसरी तरफ भारत कुछ ऐसा प्लान कर रहा था जिसे जानने के बाद पाकिस्तान और चीन के होश नहीं बल्कि अमेरिका के भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अब चीन का सबसे बड़ा शहर भारत के जद में आ चुका है। ऐसे में यह खबर सुनकर चीन के तो होश ही उड़ गए। क्या है भारत का यह सीक्रेट प्लान, इसे जानने के बाद चीन पाकिस्तान के भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए अब आपको थोड़ा विस्तार से इस खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका की खुफिया एजेंसी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी FAS ने इस बात का खुलासा किया है कि भारत की परमाणु नीति जो हमेशा से पाकिस्तान पर लगी रहती थी, अब उसका पूरा ध्यान चीन पर है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कम से कम 4 नए वेपन सिस्टम डेवलप किया जा रहे हैं और ये सिस्टम या तो मौजूदा हथियारों को रिप्लेस कर देंगे या उन्हें और भी बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इनमें परमाणु क्षमता वाले विमान, लैंड बेस्ड डिलीवरी सिस्टम और सबमरीन से छोड़ी जाने वाली मिसाइलें शामिल है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल देश के पास परमाणु क्षमता से लैस 8 सिस्टम हैं, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट, 4 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइलें और 2 सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइलें। फिलहाल विकसित किए जा रहे 4 नए सिस्टम जल्द ही मैदान में उतरने को तैयार है और ये बात जानकर चीन के माथे पर चिंता की लकीरें आई है और वह यह है कि अब भारत की बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन की इज्जत में भी है। यानी अब भारत के निशाने पर सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन भी है। लेकिन आज तक सबको यही लगता था कि भारत सिर्फ पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा है और भारत ने दुनिया की इसी सोच का फायदा उठाया और बिना किसी को बताए अपने सीक्रेट प्लान को अंजाम देता रहा। FAS की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास फिलहाल 160 न्यूक्लियर वेपन मौजूद है जो नए मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए और न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए देश ने 700 किलोग्राम प्लूटोनियम का प्रोडक्शन किया है और इस प्लूटोनियम से 134 से भी ज्यादा परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा फोकस हमेशा पाकिस्तान पर रहता है, लेकिन जिस तरह से भारत अपनी न्यूक्लियर पावर को अपग्रेड कर रहा है उससे साफ पता चलता है कि भारत का निशाना पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। ऐसे में भारत अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहा है कि आगे जाकर अगर उसका मुकाबला कभी भी चीन से हो तो वह पूरी तरह से तैयार रहे और उसकी तैयारी में किसी भी तरह की कमी ना रहे। अब भारत हर तरह से खतरे का सामना करने के लिए तैयार है और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने अपना न्यूक्लियर ट्रायड भी पूरा कर लिया है। इसके जरिए भारत ने हर तरह के परमाणु अटैक की तैयारी कर ली है। सन 2016 से पहले भारत के पास यह ताकत नहीं थी, लेकिन 2016 के बाद सबमरीन अरिहंत के सफल टेस्टिंग के बाद ही भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो चुका है जिसके पास न्यूक्लियर ट्रायड मौजूद है। इन सब बातों से यह साबित होता है कि भारत अपनी वॉर स्ट्रेटजी पाकिस्तान को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि चीन से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अगर न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो पाकिस्तान और चीन दोनों के पास ही भारत से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है और जिस तरह से भारत अब आगे बढ़ने में लगा है उससे यह लगता है कि आगे जाकर भारत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी पीछे छोड़ देगा। यानी कि भारत चीन से मुकाबला करने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर चुका है और आगे अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तो भारत चीन पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।